सेवा समर्पण संस्थान के हितार्थ 25 फरवरी से 5 मार्च तक द पाठशाला विद्यालय के परिसर में होने वाले श्री राम कथा के संदर्भ में शुक्रवार को हुआ पत्रकार वार्ता। सेवा समर्पण संस्थान के काशी प्रांत के संरक्षक दीनदयाल पांडे और बाबा विश्वनाथ वनवासी छात्रावास वाराणसी के अध्यक्ष डॉक्टर SP गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में मीडिया को दी जानकारी। सेवा समर्पण संस्थान काशी प्रांत के तत्वाधान में 26 फरवरी 2023 से 5 मार्च 4:30 से 7 बजे तक श्री राम कथा का आयोजन द पाठशाला विद्यालय के परिसर तरना में आयोजित होना सुनिश्चित है। कथा व्यास श्रीदेव पंडित दिलीप कृष्ण भारद्वाज महाराष्ट्र के श्रीमुख से होगा। आपका केंद्र श्री धाम वृंदावन है। कलश यात्रा का शुभारंभ राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के द्वारा 25 फरवरी दोपहर 12 बजे अष्टभुजी माता मंदिर शिवपुर में किया जाएगा। समापन समारोह 5 मार्च को द पाठशाला तरना विद्यालय में होगा, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि रहेंगे। कथा के दौरान प्रतिदिन द पाठशाला द्वारा रूप सज्जा प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा, जिसमें पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। इस दौरान बाबा विश्वनाथ वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष डॉक्टर SP सिंह, सेवा समर्पण संस्थान काशी प्रांत संरक्षक दीनदयाल पांडे, बाबा विश्वनाथ वनवासी कल्याण आश्रम के मंत्री प्रमोद सिंह, RSS काशी उत्तर भाग कार्यवाह सुरेंद्र अग्रहरी, विभाग प्रचार प्रमुख अमित गुप्ता मौजूद। मैं दीनदयाल पांडे, वनवासी सेवा समर्पण संस्थान का जो यहाँ पर केंद्र है काशी में, इसके संरक्षक की भूमिका में इतनी दायित्व है। राम कथा है, राम तो सबको पता है, राम सबके अंतिम मोक्ष के है, सभी को मोक्ष राम से ही मिलना है। उस राम के बारे में जो आजकल गलत प्रकार का विषय चल रहा है, वो समाज में किस मंशा को लेकर किया जा रहा है, ये हम सबको पता है गलत उसका। तो इस प्रकार के जो विचार हैं, इन विचारों को हम स्पष्ट रूप से जो मूल विषय है, आज समाज की जो समस्याएं हैं, जिससे समाज की समस्याओं से हटाया जा रहा है, इन विषयों को लेकर के भगवान राम का चरित्र था जो छुआछूत उनके इसमें नहीं था। महिलाओं के बारे में बात की जाती है, महिलाओं को तारा उन्होंने, टोपी की हद है जिन्होंने इसका अर्थ न जानते हुए इस पर बहस किया। यह जानना जरूरी है कि किस संदर्भ में किसने किससे कब कहा। यह समुद्र ने कहा, अपने बारे में कहा, न कि राम ने कहा। उन्हें अपने बारे में कहा, प्रभु इस प्रकार के लोग जब बिना डांट डपेट के ठीक नहीं रहते हैं, वो संदर्भ बोला है, न कि राम ने बोला है और समाज के बारे में, और हम उसको गलत ढंग से समाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं प्रमोद नारायण सिंह और वनवासी छात्रावास में एक सचिव पद का उत्तरदायित्व मेरे पास है। सबसे पहले मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा, आप छात्रावास में आके आज वर्तमान स्वरूप देखें, तब आपको ये समझ में आएगा कि आज से 30 वर्ष पहले शिवपुर में एक छोटे से किराए के मकान में 2 बच्चों के साथ ये छात्रावास शुरू हुआ था। तब हम किसी ने परिकल्पना भी या कल्पना में भी नहीं था कि समाज से मिले हुए सहयोग से हम इस छात्रावास को इस स्तर तक पहुंचा सकते हैं। आज वहाँ पे 32 बच्चे हैं, और जब आप आके देखेंगे तो उन बच्चों के आने जाने के खर्च, व्यय से लेके उनका खाना पीना, इवन अभी बच्चे और अच्छे से पढ़ें, इसके लिए उनकी कोचिंग की व्यवस्था करना, उनकी दवाई, उनके घर परिवार से वो हमेशा जुड़े रहें, उसकी व्यवस्था करना, ये सारा चीज़। और जैसा अभी भाई साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी एक बच्चा अभी MBBS में सेलेक्ट हुआ और 2 बच्चे BTech के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो ये हमारे वनवासी छात्रावास के लिए जो तरना में स्थित है, इसके लिए बहुत गर्व की बात है। इस तरीके से हम उनको सोच रहे हैं कि उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, और जब वो यहाँ से वापस अपने वनवासी क्षेत्रों में जाएं तो अब उस तरीके से वो उस भूमिका को निभा सकें। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि उत्तर पूर्व में, वहाँ पे आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ 92% तक कन्वर्जन्स हो चुके हैं, जहाँ 92 आज यहाँ से पढ़े हुए बच्चे, कोई अध्यापक है, कोई डॉक्टर है, कोई क्लर्क है, कुछ है, जब वो जाके बताते हैं वहाँ पे जो थॉट्स है, उनकी जो विचार है कि भारत में ऐसा, इंडिया में ऐसा होता है, लेकिन जब ये बच्चे जाके वहाँ पे अब काम करना शुरू कर रहे हैं, तो वो जो मिथ्य है, जितने भी माइट्स वहाँ पे फैला रखी थी मिशनरीज ने, उन सारी चीज़ों की कि ऐसे रहता है और इस तरीके से दुर्व्यवहार होता है, वो सारी चीज़ जब जाके वो कन्वे करते हैं, तब वहाँ के एक सामाजिक परिवर्तन आता है। और सामाजिक परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन आप पूर्वोत्तर राज्यों में देख रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, वो आपको परिलक्षित हो रहा होगा।
तो इसी तरीके से वनवासी छात्रावास जो भी हमारा है, आप सभी के सहयोग से, समाज के सहयोग से, हम 14 जनवरी के दिन अन्न संग्रह का कार्यक्रम करते हैं। शायद कभी आपके पास भी कोई आया होगा, गेहूं, दाल, चावल इस तरीके से लेके। तो इस तरीके से ये जो भी छात्रावास चलता है, समाज से चलता है। 1 रुपये भी सरकारी सहायता हम नहीं लेते हैं। 1 रुपये भी सरकारी सहायता के बिना